आप सभी को सेवा सोनी नमस्कार प्रणाम। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है महत्वाकांक्षा की अति, जिस पे अपने विचार पिताश्री द्वारा आपके सामने रखे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपके सामने ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग प्रस्तुत करते रहें। सुनते हैं पिताजी की मुखाग्रबिंदु से इसी विषय पर। धन्यवाद। आज के मनुष्यों को, मुझको भी, आपको भी इतना महत्वाकांक्षी बना दिया है कि मनुष्य क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। और मानसिकता है सिर्फ क्या, भौतिक संपन्नता के प्रदर्शन की। पड़ोस वाले के यहाँ ये है सो है, अलाना, अब मेरे यहाँ नहीं होना चाहिए किसी किसी से, चाहे अब ऐसे लफ्जों को नहीं निकालना चाह रहा हूं मैं। अपने धर्म से च्युत ही होना पड़ जाए, अपने आचरण को गिराना ही पड़े, पर संपन्न बनना है। ये मानसिकता मेरी नजरों में पड़ रही है। एक बुढ़े जी लंबी उम्र पार करके लगभग इस संसार से विदा होने वाले थे। बेटों के अलावा औरों को भी मालूम था, बहुत मेहनती थे, बहुत परिश्रम किया, लोगों की मदद भी करते थे, असहायों की सहायता भी करते थे, अन्न दे करके भी और धन देकर भी। अब लड़के थे 4, उनके दिमाग में ये था कि पिताजी ने कहीं बहुत भरा हुआ है, मरने से पहले हमको जरूर बता देंगे, और हमें कुछ करने की जरूरत क्या है। उसने इतना जमा होना है कि हमारे लिए पूरी जिंदगी तक पूरा हो जाएगा। ये निकम्मापन कूट कूट के बैठा हुआ था। अब एक दिन बहू चाले कर गई, बुढ़े जी की जबान बंद हो गई। लड़कों को सूचना दी गई, वो चाय भी नहीं पी पा रहे हैं और बोल भी नहीं पा रहे हैं। चिंतित हो गए, पिताजी वो न मर जाए। उन्होंने वो पैसा धन दौलत कहाँ रखा हुआ है वो तो बताया ही नहीं, क्या किया जाए। अब हो गए सयाने इकट्ठा, पंच परवान, अरे डॉक्टर को बुलाओ, एक ऐसा इंजेक्शन लाओ बुढ़े जी की जबान निकल जाए और वो तुमको वो गढ़ा हुआ धन वो जगह बता दें, और उसके बाद मर भी जाए तो कोई बात नहीं। दौड़े भागे एक सुपुत्र, डॉक्टर साहब को बुला लिया है। डॉक्टर साहब की फीस तो पड़नी ही थी, दवा भी ले आए, इंजेक्शन भी लग गया। डॉक्टर साहब के इलाज से पहले बुढ़े जी की नजर पड़ी
आंगन में वहां बंधे हुए थे पशु। वहां पड़ा था एक घास पात का झाड़ू। एक बछड़ा उसको खा रहा था। मरते वक्त भी बुढ़े जी का लालच उस झाड़ू पे गया और मुख मुद्रा ऐसी बनाई, हाथों से ऐसा किया, इस तरह से। सबने सोचा ये क्या बता रहे हैं, यहाँ रखा हुआ है। अब डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया, आवाज खुल गई। आवाज में क्या निकला? झाड़ू बछड़ा, झाड़ू बछड़ा। सबने बाहर देखा, बछड़ा झाड़ू चबा रहा था। और झाड़ू बछड़ा और भजो मन सीताराम। उन्होंने कहा, तब एक कहावत है, डॉक्टर साहब को दवाई की कीमत भी देनी ही थी। बूढ़े जी तो चले गए, गड़ा हुआ धन बताया नहीं। ब्याज सूद के चक्कर में मूलधन भी गया। इसलिए पुराने लोगों ने कहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। ऐसे ही हैं हम सब। दांत भी नहीं रही, बाल सफेद, बिना लट्ठे के चल नहीं पाते। तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। इस पिंड की, इस मन की, इस प्राण की, इस चेतना की आशा आकांक्षाएं समाप्त नहीं हुई। ये है ये संसार। इसलिए भव सागर पार। भव सागर माने वो कोई पानी वाला समुद्र नहीं है, ये हमारे आपके द्वारा बना हुआ है। डॉक्टर साहब ने तो अपना बक्सा पकड़ा चल दिए, पैसे जेब में रख दिए और चारों लड़के सिर पकड़ के बैठे रह गए। जो कुछ था वो भी दिया। इसलिए अति लालच, जो हमें मिलना होगा, जब तक मिलना होगा, जब तक जिंदा रहना होगा, तब तक जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। हमारे विचारकों ने ऐसा भी कह रखा है। ये सब जानते हैं बिना पैसे काम नहीं चलेगा। बिना अन्न खाए भूख की निवृत्ति नहीं होगी। भूख की निवृत्ति करनी ही है, सबको करनी ही है, लेकिन उतना ही चाहिए जिससे निवृत्ति हो सके, अपने घर परिवार का भरण पोषण हो सके। और वो उपलब्धि भी मेहनत से हो, चोरी करके नहीं, डकैती करके नहीं, चेन खींच के नहीं, घोटाला करके नहीं। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। स्वीकार करेंगे, और ऐसा भी होता है। अब भी हो रहा है, आगे भी होगा, यह मान करके हम चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।